तो चलिए देखते हैं अब हमारे बाकी के टेक्निक्स जो कि टेलर के थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक्स आता है, थर्ड टेक्निक, वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी ये बताता है कि एक काम को कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, कोई भी काम हो, वर्क हो, उसको कैसे अच्छे से परफॉर्म करना है। तो हम एग्जैक्टली ऐसे बोल नहीं सकते कि ऐसे करो तो हो जाएगा। इसमें टेलर ये बोलते हैं कि साइंटिफिकली हमें उस पर स्टडी करनी चाहिए। मतलब पहले एक को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक वर्कर से वो काम करा के देखो कि वो कैसे कर रहा है, फिर उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन पे आओ और वही हमारी आगे की परफॉर्मेंस का पैटर्न बनेगा। अब नहीं समझ में आया, अब देखते हैं इसने क्या बोलना चाहा। एक्चुअली में ये बोला कि ऐसा वर्क करना कि जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले विथ मिनिमम कॉस्ट और बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा हमें कोई भी वर्क कराना चाहिए। और ये कैसे हम करवा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क को स्टडी करती है और एक एग्जाम्पल देती है कि इसी तरीके से काम होना चाहिए। इसलिए इसमें 4 टाइप की स्टडीज हमारे टेलर बताते हैं। उन्होंने बोला है कि पहले हमें स्टडी करना चाहिए फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब ये कि कितना इंटरवल ऑफ रेस्ट टाइम नीडेड है किसी एम्प्लॉय को, वो इसमें स्टडी करता है। इसमें टेलर ये बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर वो काम कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो कि वो कितने देर तक काम किया, उसके बाद कब वो छोटी सी ब्रेक लिया, फिर कब वो टायर्ड होके लंबी ब्रेक लिया, फिर कब और ज्यादा ब्रेक लिया। मतलब एक दिन में उसको ऑब्जर्व करते जाओ कि वो कितने रेस्ट इंटरवल्स ले रहा है। इस हिसाब से 100 दिन तक आप ये एक्सपेरिमेंट करो, उसको देखो, फिर 100 दिन का जो आप कंक्लूजन लेके आए उसमें से आप एक एवरेज ड्रॉ करो कि एक इंसान को इतने आवर्स के रेस्ट मिलनी ही चाहिए। अगर ये हम दे देंगे तो वो जो अननेसेसरी बार बार रेस्ट ले रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली काम करके इंसान थक जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा रेस्ट देने के बजाय हमें एक एक्चुअल रेस्ट देना चाहिए और बीच में भी एक मिनिमम टाइम सेट कर देना चाहिए ताकि वो सही से काम करे, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड ना करे अपने। इससे क्या होगा, मिनिमम वो रेस्ट करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में वो रेस्ट इंटरवल ले रहा है, कितने ड्यूरेशन तक वो रेस्ट इंटरवल ले रहा है, कितने नंबर ऑफ टाइम वो रेस्ट इंटरवल ले रहा है। ये हमें 100 दिन तक देखने हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कितने उसको एक्चुअल में रेस्ट मिलनी चाहिए। इसका एग्जांपल वो कैसे देते हैं कि अगर हमने देखा कि एक आदमी को एक दिन में 3 शिफ्ट दी जा रही है और 3 शिफ्ट में उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कितना ज्यादा रेस्ट ले रहा है। ऐसे में वो बहुत टायर्ड हो गया, तो बहुत टायर्ड होने के कारण वो अपनी शिफ्ट में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो अब इसको कम करके फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दे देनी चाहिए उसको, और सेकेंड शिफ्ट उसको रेस्ट का दे देना चाहिए, जिससे वो काम भी अच्छे से करेगा प्लस मैक्सिमम आउटपुट के साथ वो काम करेगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा विद मिनिमम वेस्टेज। नेक्स्ट स्टडी वो बोलते हैं मेथड स्टडी। इस मेथड स्टडी में वो हम लोग को कैसे सही मेथड ऑफ वर्क, ठीक है, राइट मेथड ऑफ कोई भी काम कैसे होता है वो ये स्टडी करने बोलते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि एक मैनेजर कभी भी वर्कर को गाइड नहीं करेगा कि कोई भी काम कैसे होना चाहिए। इसमें टेलर ये बोलते हैं कि हमें एक्चुअल मेथड को देखना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं। बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग और जॉब बोलते हैं कि अगर वर्कर कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने देना चाहिए और उसको स्टडी करना चाहिए 100 डेज तक कि वो क्या कैसे कब चेंज कर रहा है, कैसे वो प्रोडक्ट बना रहा है और क्या क्या मेथड वो यूज कर रहा है। हर एम्प्लॉय को ऐसे इसको देखना चाहिए 100 डे। उसके बाद जिस एम्प्लॉय के वर्क टेक्निक्स या मेथड से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उसको ले लेना चाहिए और आगे उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए और सबको बता देना चाहिए कि यही मेथड होगा। ठीक है, इसमें ये बोलते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस चलते आ रही थी कोई मेथड की, तो मैनेजर कभी भी वर्कर्स को नहीं बताएगा कि किस मेथड से काम करना है। जो वर्कर प्रैक्टिकली हमें एक्सपेरिमेंट करना है उसके बाद एक कंक्लूजन में आता है, ये बताती है मेथड स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर बताते हैं कि कितना टाइम एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, टाइम टेकन, कितना प्रोडक्ट लग रहा है, इसमें भी स्टडी करनी चाहिए। इसमें उन्होंने बोला है कि एक वर्कर को टारगेट दो कि इस काम को इतने देर में करना है। उसके बाद 100 देर तक उसको देखो कि वो काम करने में कंप्लीट करने में उसको कितना एग्जैक्ट टाइम लग रहा है।
अब सारे जो हर दिन में जो जैसे एक दिन में उसने 50 किए, एक दिन में उसने 100 मैन्युफैक्चर किए, ऐसे करके कितना टाइम लेके कैसे कैसे उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, सबका 100 डेज के बाद एक एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद जो टाइम आएगा उसी टाइम को आप एक एफिशिएंट और स्टैंडर्ड टाइम मान के चलो कि एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए यही टाइम लगता है। अगर कोई वर्कर इसी टाइम के अंदर अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है मतलब वो एफिशिएंट वर्कर है, और अगर कोई वर्कर इस टाइम से ज्यादा टाइम लेगा काम करने के लिए तो वो एक इनएफिशिएंट वर्कर है। तो ये बताते हैं टाइम स्टडी में। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में हमें टेलर बोलते हैं स्टडी करने के लिए कि एक जो वर्कर है काम करते टाइम कितने अननेसेसरी मूवमेंट करता है या नेसेसरी। अगर वो प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, जैसे कोई टूल्स लेने जा रहा है या अननेसेसरी कहीं मूव कर रहा है, उसको देखना है कि वो अपनी वर्क प्लेस छोड़ के कितने देर में मूवमेंट कर रहा है। उस मूवमेंट को 100 डेज तक नोटिस करना है। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन में आना है, उसको नोटिस करना है कि वो किस लिए मूवमेंट कर रहा है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स थे, उसको लेने के लिए एक वर्कर बार बार वहां से वहां आना जाना करता था। तो टेलर ने बोला कि अब ये मोशन स्टडी मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है उसके मूवमेंट से, तो वो जो टूल बॉक्स है वो उसकी वर्किंग प्लेस में ही असेंबल कर दिया जाए, इससे वो तुरंत काम करेगा। तो इसीलिए मोशन स्टडी ये बताती है कि अननेसेसरी वर्कर्स का इधर उधर घूमना मिनिमाइज होगा। तो ये 4 वर्क स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि ये वर्क स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर काम करते हैं तो हमारा काम कैसे होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा विद मिनिमम कॉस्ट, और हम बेस्ट कंट्रीब्यूशन जितने भी एम्प्लॉयज है जितने भी फैक्टर है सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। फोर्थ हमारा टेक्निक है डिफरेंशिएट पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशिएट पीस वेट सिस्टम में टेलर ये बोलते हैं कि हर वर्कर को अकॉर्डिंग टू उसके विल, अकॉर्डिंग टू उसका वर्क हम लोग को उसको पेमेंट करना चाहिए। इसमें वो ये बोलते हैं कि अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड या मतलब उसके वर्क के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए कि अगर आप 50 पैकेट आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, वर्क के अकॉर्डिंग आपको 100 रुपीज मिलेगा। ये वर्क के अकॉर्डिंग। इसका फायदा ये बोलते हैं कि अगर हम उसको वर्क के अकॉर्डिंग पे करेंगे तो वो और मोटिवेट होगा, वो और प्रोडक्ट बनाएगा, और जो इनएफिशिएंट है जो वो उतना नहीं बना पा रहा है तो उसको कंपीट करने के लिए वो भी और प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पेमेंट देनी चाहिए तो वो मोटिवेट होगा, और जो कम काम कर रहा है वो ज्यादा पेमेंट दे के वो भी मोटिवेट होगा। और मतलब एक स्टैंडर्ड वेट सेट करो कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पेमेंट मिलेगा। स्टैंडर्ड पीस वेट सिस्टम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई काम ज्यादा करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कम, और सेम सैलरी मिलती है तो बाकी भी डिस्करेज हो जाते हैं कि इसको कम करके भी उतना ही सैलरी मिलती है। इसीलिए ये टेक्निक उन्होंने दी है। फिफ्थ टेक्निक मेंटल रिवॉल्यूशन से आती है। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब ये कि जो मैनेजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो सबऑर्डिनेट पे रूल करते हैं, उन पे डांटते हैं उनको बहुत ज्यादा, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो बार बार ऐसा ही माहौल रहा बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट तो वो अपने काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसमें मेंटल रिवॉल्यूशन ये कि दोनों को ही एक अच्छे से साथ में रह के हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एक्सटेंशन है, जो प्रिंसिपल था हार्मोनी नॉट उसको ही एक्सटेंड कर दिया है कि अगर वो मेंटली फिट रहेंगे तो वो रिजल्ट भी अच्छा देंगे। तो ये थे हमारी टेक्निक्स किसके, FW टेलर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बचे हैं, तो चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।